औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड कोलीग्स। आइए फिज़िक्स का टॉपिक जो है फ़िज़िकल क्वांटिटी स्टार्ट करते हैं। इस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले काइंडली आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा फिज़िक्स का जो टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। इसकी कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं कि इस पूरे टॉपिक में हम किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे। आफ्टर एंड दिस टॉपिक हम इन तमाम चीज़ों को समझने के काबिल हो जाएंगे। आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल हम करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर इन्हीं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। आइए अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशंस करते हैं। जी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। देखिए डेफिनेशन हमारी क्या है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। क्या मीनिंग हुआ इसका कि वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनकी पैमाइश की जा सके उनको फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है, जिनकी पैमाइश की जा सके। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी एग्जांपल्स को देखें, हमारे पास की एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है, जैसे कि हमारे पास आ जाती है लेंथ, मास, टेम्परेचर एटसेट्रा। इन ये वो क्वांटिटीज़ है जिनको हम मेजर्स कर सकते हैं, इनको कहा जाता है फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब वो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप देखा जाए, जैसे कि आपके पास फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं और लव एटसेट्रा, ये उन तमाम क्वांटिटीज़ में आ जाती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। फीलिंग्स को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है, इमोशंस को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है, लव को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है। इसलिए ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जो हमारे पास आती हैं ये हमारे पास कहलाएंगी नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सके उनको क्या कहा जाता है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है, जिसमें हमारे पास मोस्टली जो यूज़ होती है वो हमारे पास लेंथ है। लेंथ आपको पता है किसका यूनिट है, इसका यूनिट क्या होता है, हमारे पास मीटर होता है। मास है, मैटर की क्वांटिटी है, इसका यूनिट हमारे पास किलोग्राम होता है। टेम्परेचर है, हम इसको मेजर करते हैं केल्विन में। तो ये वो तमाम क्वांटिटीज़ है जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट ना हो उनको हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, फीलिंग्स, इमोशंस, लव एटसेट्रा। जी स्टूडेंट्स, इन दोनों में से हमारे पास पहले दो पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, पहले डेफिनेशन देन एग्जांपल। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, या वो क्वांटिटीज़ ऐसी कौन सी खूबी रखे कि अगर वो दोनों वैलिड हो जाएं तो हमारी जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड कर जाए। तो बेसिकली मैं बता दूं आपको कि जो फिज़िकल क्वांटिटी है ये बेसिकली होल्ड करती है दो कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़, टू कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करती है। मतलब ये कि एक क्वांटिटीज़ को फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंडर आने के लिए किन दो कंडीशंस को फॉलो करना होगा। तो वो दो कंडीशंस कौन सी हैं, वो दो कंडीशंस आपके पास हैं। एक तो उसका मैग्नीट्यूड, या आप उसको कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड, या आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। सेकंड आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, यूनिट, इन विच क्वांटिटी मेजर्ड, इन विच क्वांटिटी
मेजर्ड। अब देखें, ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है वो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स को पोसेस करती है। तो बेसिकली ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स को पोसेस करती है। एक फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंडर आने के लिए इन दो कंडीशंस को होल्ड करना ज़रूरी है। पहला मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी एक नंबर, स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए। सेकंड, उसका यूनिट होना चाहिए कि जिसमें उस क्वांटिटी को मेजर किया जा सके। मिसाल के तौर पर मैंने ऊपर आपके पास पहली एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी में दी है लेंथ मैंने एग्जांपल दी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक कपड़ा परचेज़ किया है बाहर से, तो आपने उस कपड़े को परचेज़ किया, लेंथ में लिया, आपने उसको 3 मीटर लिया, 4 मीटर लिया। सपोज़ आपने जो कपड़ा लिया है, परचेज़ किया बाहर से, तो आपने वो 4 मीटर लिया है। तो ये हम कहेंगे कि ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ में, मतलब पहली बात तो ये है कि ये इजीली मेजरेबल है, जो कि हमारी डेफिनेशंस को होल्ड कर रहा है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ जिनकी पैमाइश की जा सके। कपड़े की हमने पैमाइश की है, वो हमने 4 मीटर लिया है, तो 4 मीटर 4 हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, या हमारे पास ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब मीटर क्या है हमारे पास, एक यूनिट है, ये यूनिट है जिसमें इस क्वांटिटी को मेजर किया जाएगा। तो यूनिट बेसिकली हमारे पास क्या करता है कि इस नंबर की अहमियत को बताता है। देखें, अगर हम इस यूनिट m को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो बगैर यूनिट के ये 4 जो है मीनिंगलेस है। हमने 4 किस चीज़ को परचेज किया, क्या 4 लिया। तो किसी भी क्वांटिटी, किसी भी नंबर, किसी भी वैल्यूज़ को देखने के लिए हमारे पास ये दो चीज़ों का होल्ड होना ज़रूरी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसका यूनिट। इसी तरह मज़ीद मैं आपको इसके बता दूँ एग्जांपल कि हमारे पास जो मज़ीद इसमें कौन कौन सी एग्जांपल होल्ड करती हैं। इसमें एक हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट की हाइट जो है वो ले लें, वो सपोज़ वो है 104 सेंटीमीटर। 104 आपके पास क्या है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सेंटीमीटर क्या है, ये एक यूनिट है। इसी तरह अगर आप जो है वो किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं और आप शुगर को परचेज़ करते हैं, 5 kg उससे शुगर लेते हैं, तो 5 आपके पास क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और kg क्या होगा, आपके पास यूनिट होगा। विदाउट यूनिट 5 इज़ मीनिंगलेस, बगैर यूनिट के 5 की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर आप सिर्फ 5 एक्सप्रेस करेंगे तो आप बगैर यूनिट के इस नंबर की भी कोई वैल्यूज़ नहीं है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया है कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए उसकी करैक्टरिस्टिक्स को होल्ड करना कितना ज़रूरी है। आइए अब हम इसकी टाइप्स को देखते हैं। जी, अब हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। बेसिकली जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स हमारे पास कितनी हैं, वो 2 हैं, एक है बेस क्वांटिटीज़ और एक है ड्राइव्ड क्वांटिटी। बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटी में बेसिकली आपको डिफरेंस भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। और ये आपको टाइप्स में पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, एज ए MCQs भी आ सकता है। तो इसको आपने याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, और उन टाइप्स के नेम क्या हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। आइए सबसे पहले हम बेस क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। बेस क्वांटिटी बेसिकली क्या है कि ये बेस क्वांटिटी हमारे पास क्या होती हैं, ये टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी मदद से हम जो है आगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़ विच इज़ मेजर्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज़। इनको मेजर्ड किया जाता है एज अ फिजिकल क्वांटिटीज़ में बेस। तो ये टोटल 7 होती है। ये 7 बेस क्वांटिटीज़ जो है, 7 मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आपको MCQs में भी आता है कि जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो काउंटिंग वे वो नंबर्स में कितनी है। तो बेसिकली बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो 7 होती हैं, और जिनको मेजर किया जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़ में उनको बेस क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो आइए हम बेस क्वांटिटीज़ लिख लेते हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया है लेंथ, मास, टेम्परेचर, उसके बाद टाइम, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड द लास्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये हमारे पास टोटल 7 क्वांटिटीज़ होती हैं जी। अब हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। पहले मैंने आपको बता दिया है कि 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है, ये वो क्वांटिटीज़ है जिनकी मदद से, बेस क्वांटिटी की मदद से हम ड्राइव्ड क्वांटिटी को जो क्या करें, सोल्व करें या सॉर्ट आउट करें। अब ड्राइव्ड देखें, ड्राइव्ड का मतलब क्या है, अक्स करना, निकालना। तो ऐसे क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटी से एक्सप्रेस की जाएँ उसको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये आपके पास 7 होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इनको अच्छी तरह से आपने याद करना है क्योंकि मोस्टली जो है सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि राइट द 7 बेस क्वांटिटीज़ ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आपने ये तमाम की तमाम लिखने हैं, तो ये आपको याद होना ज़रूरी है। तो आपको इनके यूनिट्स भी पता होने चाहिए, इनके सिंबल्स भी पता होना चाहिए। जैसे कि लेंथ है हमारे पास, लेंथ का यूनिट होता है हमारे पास मीटर, मास का यूनिट हमारे पास होता है किलोग्राम, टेम्परेचर का यूनिट हमारे पास होता है केल्विन, और टाइम का यूनिट होता है हमारे पास सेकंड। आपने ये तमाम के तमाम इनके यूनिट जो हैं ये स्मॉल लेटर में लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक करंट, आपको पता है इसका यूनिट होता है एम्पेयर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, स्मॉल एम से शो करते हैं इसको। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट होता है कैंडेला, और इसको शो करते हैं CD से। ये आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज़ है। और फिर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जो ड्राइव्ड की जाएं विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटीज़। मिसाल के तौर पर अगर मैं सबसे पहले आपके पास यूनिट लिख दूं वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी एग्जांपल ड्राइव्ड क्वांटिटी की, और मैं आपके पास इसकी वेलोसिटी की एग्जांपल लिख दूं, फिर उसके बाद मैं आपके पास एक्सेलरेशन लिख दूं, एक्सेलरेशन के बाद मैं फोर्स लिख दूं। अब देखिए मैंने कहा था कि जो ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं ये कहाँ से ड्राइव हुई हैं, बेस क्वांटिटी से, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। वो ऐसे क्वांटिटीज़ जो बयान की जा सके बेस क्वांटिटी से, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो सबसे पहले उसमें मैंने वेलोसिटी की एग्जांपल लिखी है। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं वेलोसिटी आपके पास किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होती है जी, वेलोसिटी को सबसे पहले हम देख रहे थे कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी आपको पता है कि वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस है, बेसिकली इसका यूनिट ये किस्म की लेंथ होती है। तो लेंथ का यूनिट हमारे पास होता है मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है हमारे पास, सेकंड होता है। तो इसका यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, डिस्टेंस यानी कि इसका यूनिट मीटर है, ये एक है लेंथ, क्या है, ये एक लेंथ है। तो लेंथ हमारे पास इसमें बेस क्वांटिटी में है, ये देखें लेंथ, तो इसका मतलब है ये बेस क्वांटिटी है। टाइम बेस क्वांटिटी में है, टाइम भी बेस क्वांटिटी में है, ये देखें ये भी बेस क्वांटिटी है। तो बेस क्वांटिटी से हमें ड्राइव्ड क्वांटिटी हासिल हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि ये ड्राइव्ड क्वांटिटी कहाँ से हासिल हो रही है, बेस क्वांटिटी से। इसी तरह एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है हमारे पास F = ma, मास बेस क्वांटिटी में है, जी हाँ मास भी है। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको पता है किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन आपके पास इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। वेलोसिटी किसके इक्वल होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, और यहाँ पर भी टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ है ये, और ये दोनों बेस क्वांटिटीज़ हो गई, और ये भी बेस क्वांटिटीज़। देखें ये दोनों बेस क्वांटिटी से हमने किसको ड्राइव किया है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटी से ड्राइव किया है। ये हमारे पास पूरा कंसेप्ट आ गया बेस क्वांटिटीज़ का और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का।
आइए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन की। फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फिर हमने इसकी एग्जांपल लिखी, लेंथ, मास, टेम्परेचर, ये तमाम किस में आते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ में, मतलब इनको आसानी से मेजर किया जा सकता है। इनको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। देन हमने इसकी एग्जांपल देखी जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखी कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ को, किसी भी क्वांटिटीज़ को फिजिकल क्वांटिटीज़ में आने के लिए किन दो कंडीशंस को होल्ड करना पड़ता है। वो कंडीशंस कौन सी थी? एक उसका मैग्नीट्यूड था और यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी, और दूसरी हमारे पास उसकी क्या थी? यूनिट था जिसको हम उसको मेजर करते थे जिसमें। देन हमारे पास इसकी टाइप्स आ गई। एक थी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़। दूसरा हमारे पास क्या था? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन सी थी? ये टोटल 7 थी जिनको हम मेजर कर सकते थे आसानी से, वो हमारे पास किस में आ गई? बेस क्वांटिटीज़ में। और ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी थी? वो क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसकी मदद से? बेस क्वांटिटीज़ की मदद से। उसको हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का नाम दिया। जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। वेलोसिटी आपको पता है फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट इसको लेंथ में मेजर किया जाता है, इट मीन्स ये भी बेस क्वांटिटीज़ और टाइम ये भी हमारे पास जो है मेजर हो रहा है, तो दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो इसलिए दो बेस क्वांटिटीज़ हमने किसको ड्राइव किया है? ड्राइव्ड क्वांटिटी से। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अगर आपको इस टॉपिक से रेलिवेंट कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप काइंडली मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर दूंगी। तो काइंडली आपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।